दीदी नीलम आनंद माँ के अवतरण दिवस जन्म दिवस के अवसर पर साहब श्री के आदेशित अनुसार मुख्यालय ने लिया निर्णय। मुख्यालय ने अनुरोध किया सभी गुरु भाई बहनों से ध्यान में रखें मुख्यालय की यह बातें, करें गुरु भाई बहनों को जागरूक। शिव के गुरु स्वरूप को जन जन में स्थापित करने हेतु साहब श्री हैनानंद जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली हम सबकी दीदी नीलम आनंद जी के अवतरण दिवस के अवसर पर साहब श्री के निर्देश के अनुसार सभी शिव के शेष शिष्याओं द्वारा पूर्व में भी पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाता रहा है। अब जब साहब श्री और दीदी माँ अपने शरीर में नहीं लेकिन उनकी बताए मार्ग पर हम सब चल रहे हैं और आजीवन चलेंगे। गत बैठक में भी निर्णय लिया गया था कि पूर्व के वर्षों की तरह इस वर्ष भी पौधारोपण सप्ताह मनाया जाए। दिनांक 20 जुलाई 2025 से 27 जुलाई 2025 तक पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। दीदी साहब को प्रकृति के प्रति असीम लगाव था। वो अपने जीवन काल में भी हमेशा प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे। दीदी के 73वें जन्म दिवस अवतरण दिवस के अवसर पर कम से कम 73,000 पौधारोपण पूरे देश विदेश में करें एवं उसका संरक्षण कर हम दीदी के प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम करें। मुख्यालय के स्तर पर इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2025 से की जाएगी। भगवान शिव का संगोपांग व्यक्तित्व ही प्रकृति से जुड़ा है। शिव प्रकृति के देवता हैं। गंगा को धारण कर उन्होंने जल के महत्व को प्रदर्शित किया। सर्प को गले में धारण कर जीव दया और जीव संवेदना का संदेश दिया। कैलाश पर रहकर पर्वतों के महत्व को प्रदर्शित किया। उनके सिर पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तीसरी आंख प्रलयंकारी है जो संहारक है। शिव का भोलापन कल्याणकारी है। शिव की पूजा ही प्रकृति की पूजा है और हम सब तो उनके शिष्य हैं। इसलिए हमें तो गुरु के गुण अंगीकार करने ही हैं। प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखना मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध व संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का अपना विशेष महत्व है। मानव सभ्यता का उदय तथा इसका आरंभिक आश्रय भी प्रकृति अर्थात वन वृक्ष ही रहे हैं। मानव को प्रारंभ से प्राकृतिक द्वारा जो कुछ प्राप्त होता रहा है उसे निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। मानव सभ्यता के विकास के साथ जब मानव ने गुफाओं से बाहर निकलकर झोपड़ियों का निर्माण आरंभ किया तो उसमें भी वृक्षों की शाखाएं व पत्ते ही काम आने लगे। अनेक प्रकार के फल फूल और औषधि भी वृक्षों से ही प्राप्त होती है। वर्षा जिससे हमें जल व पेयजल प्राप्त होते हैं वह भी प्रायः वृक्षों के अधिक होने पर ही निर्भर करती है। इसके विपरीत यदि हम वृक्ष शून्य की स्थिति की कल्पना करें तो उस स्थिति में मानव तो क्या समूची जीव सृष्टि की दशा ही बिगड़ जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि पौधारोपण के साथ उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएं, अन्यथा आपकी मेहनत बेकार जाएगी। उतने ही पौधे लगाएं जितने की सुरक्षा और पोषण कर पाएं। मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणः अग्रतः शिव रूपाय असव्यय नमो नमः। अर्थात इसके मूल रूप में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। इसी कारण असव्य नामधारी वृक्ष को नमन किया जाता है। गुरु भाई बहन,
प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साहब श्री ने अपने संदेश में पौधारोपण के विषय में बहुत बार कहा है। सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि हम सब की दीदी माँ के अवतरण दिवस पर कोई बृहद आयोजन नहीं कर पौधारोपण के साथ दीदी की स्मृति को अमर बनाने का प्रयास करें। महागुरु महादेव से दया की याचना और साहब दीदी के आशीर्वाद की कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। अर्चित आनंद, आपद सचिव, साहब श्री हैनानंद शाह, मुख्य सलाहकार शिवशिष हैनानंद फाउंडेशन, मुख्य सलाहकार शिवशिष परिवार, अध्यक्ष वैश्विक शिवशिष परिवार, उपवन रांची, झारखंड। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि साहब की वाणी, विचार, वीडियो, पोस्ट और मुख्यालय का सूचना सा अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।